केवल नाम जपो, हठपूर्वक नाम जपो, मन लगे ना लगे नाम जपो, जैसे तैसे बन पड़े नाम जपो। अक्सर संत महात्माओं की वाणी में आप और मैं इन शब्दों को सुनते हैं। क्या इन शब्दों का महत्व है और बेमन से किए गए नाम का भी क्या परिणाम है? कैसे असर होता है? कैसे साधक के चित्त को परिवर्तित करता है? कैसे चरित्र का निर्माण होता है? और किस प्रकार सरल सा नाम साधन जीवन में महान बदलाव को लाता है? आइए भाई जी के 2 पत्रों से, 2 प्रश्नों के समाधान से हम आप इस नाम की महनीय महिमा को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। यदि आपको भी लगता है कि केवल नाम जपने से कुछ नहीं होगा, अन्य साधन भी अपनाने होंगे, तो इस भाई की व्यथा को सुनो, वर्षों की साधना के परिणाम को सुनो और फिर नाम के महत्व को स्वयं जानो। साधक ने कहा, वर्षों से चेष्टा में लगा हूँ, बहुतेरे साधु महात्माओं के दर्शन किए, तीर्थों में घूमा, मंत्रों के अनुष्ठान किए, नाना प्रकार की साधनाएं की, पर मेरा मन ये जो दुष्ट है किसी प्रकार वश में नहीं हुआ। शास्त्र और संत कहते हैं मन के वश में हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और ये बात निर्विवाद ही है कि भगवान की प्राप्ति हुए बिना जीवन व्यर्थ है। मैं हताश हो गया, मेरा मन वश में नहीं होता। क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं? क्या मैं चाहता हुआ भी भगवान को ना पा सकूंगा? भगवान क्या दया कर मुझ सरी के चंचल चित्त को ना अपना लेंगे? पूज्य भाई जी कहते हैं, बात यह है कि सच्ची लगन हो, दृढ़ता पूर्वक अभ्यास किया जाए तो मन का वश में होना असंभव नहीं। मन वश में करने के बहुत उपाय, उनके द्वारा मन अवश्य वश में हो सकता है, परंतु भैया यह कलयुग, जीवन में कहीं शांति नहीं। नाना प्रकार की आदि व्याधि मनुष्य को सदा घेरे रहती है। इसीलिए मन वश में करने का साधन लगता बड़ा कठिन, और साधन करने में नाना प्रकार के विघ्नों के कारण मन सच्ची लगन और दृढ़ अभ्यास का होना उससे भी कठिन है। पुनः साधक ने कहा, तो फिर क्या जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी? पूज्य भाई जी कहते हैं, है क्यों नहीं? सफलता का उपाय है, वह ऐसा सुंदर उपाय जिसे ब्राह्मण से चांडाल तक, परम विद्वान से वज्र मूर्ख तक, स्त्री और पुरुष, सदाचारी और कदाचारी सभी सहज कर सकते हैं। वह उपाय है वाणी के द्वारा भगवान का नाम रटना। कोई किसी भी अवस्था में हो, नाम जप करने से स्वाभाविक गुण से जपने वाले का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। उसे अंतः में भगवान की प्राप्ति और साधनों से मन वश में होने और भाव शुद्ध होने में आवश्यक टाइम लगता है, लेकिन नियति के अनुसार फल अवश्य मिलता है। परंतु नाम में ये बात नहीं, किसी भी भाव से नाम लिया जाए। जो भाई जी कहते हैं, अन्य साधनों में तो मन वश में करने के लिए भाव शुद्धि आवश्यक है, नियम उपनियम की पालना आवश्यक है, किंतु नाम जप में यह बात नहीं। किसी भी भाव से लिया जाए वह तो कल्याणकारी है। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं। इसीलिए मन वश में हो चाहे ना हो, कैसा भी भाव हो, तुम विश्वास करके जैसे तैसे बने भगवान का नाम लिया करो। निश्चय करो कि भगवान के नाम से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निश्चय भगवान की ओर बढ़ जाओगे। नाम लेते रहो, ताता न टूटे। निश्चय इसी से अंत में भगवान की कृपा से तुम कृतार्थ हो जाओगे। नाम जपते जपते बेमन ही सही मन लगने लगेगा, और मन के लगने से मन की ये वश में होने की बात शेष ना रह जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव, तरब नहीं प्रयास। बिना प्रयास हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसलिए मन की परवाह छोड़ो, मन या बेमन जैसे बन पड़े, केवल जिह्वा से हठ पूर्वक मशीन की तरह नाम जपते रहो। निश्चय जानो, इस नाम को रटते रटते नामी से एकाकार हो जाओगे। सब साधनों का सार, सर्वोपरि सर्वोच्च साधन यही नाम रटना है। जय श्री हरि।